भैया जब किसी चीज की अति करेंगे तो आएगा ही, ऐसा नहीं है, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। जब अति करेंगे तो कहते हैं ना, अति हर चीज की खराब होती है। जैसे बहुत धूप होने पड़ती है, लगती है, तो लोग कहते हैं हे भगवान कहाँ चले गए, हाँ कहाँ चाहते हो। और वही भगवान जब गायब हो जाते हैं हफ्ते 10 दिन के लिए ठंडी में, तब कहते हैं कि भगवान अब मार के छोड़ेंगे। हाँ, तो वही स्थिति है। अच्छा, इसको बनाया क्यों गया? इसको बनाया क्यों गया? इसको बनाया गया था अवॉइडिंग विरलाइजिंग साइड इफेक्ट। एंड्रोजन के विरलाइजिंग साइड इफेक्ट हैं। विरलाइजेशन अभी पढ़े ऊपर ना, वही है। उस साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए बनाया गया था कि अगर हम एंड्रोजन देते हैं तो उसके अंदर, मान लो महिला है बहुत कमजोर है, ठीक, अब उसको अगर हम ये एंड्रोजेनिक टेस्टोस्टेरोन या डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन या उसके डेरिवेटिव देते हैं, तो क्या है, एंड्रोजेनिक एक्टिविटी के कारण उसके अंदर क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन कैरेक्टर आ जाएंगे, पुरुषों के कैरेक्टर आने लगेंगे। ठीक, तो इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि ऐसा कुछ बनाया जाए जिसमें एनाबॉलिक प्रॉपर्टी ज्यादा हो और एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी बहुत कम हो। तो इसके लिए इन्होंने इसको बनाया एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को, और जिससे कि एनाबॉलिक इफेक्ट ही केवल मिले। हमें केवल क्या चाहिए, एनाबॉलिक इफेक्ट। कोई कमजोर है, ठीक, तो हमें उसको मजबूत करना है, लेकिन इसकी वजह से समस्या आती थी एंड्रोजेनिक एक्टिविटी की वजह से, तो इस वजह से इन्होंने इसको बनाया। साइड इफेक्ट क्या है, जितने ऊपर के हैं वही, इसके में कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक सीवियर ज्वाइंटिस होता है, लिपिड प्रोफाइल बहुत खराब हो जाता है, मतलब लीवर की स्थिति एकदम डैमेज हो जाती है। इसीलिए इसको इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन आज की डेट में अगर आप चले जाइए और कह दीजिए डॉक्टर साहब हमने इंजेक्शन इंजेक्शन ताकत के बहुत लगवाए लेकिन हमें बहुत कमजोरी महसूस हो रही, तुरंत डेगा ड्यूरा बोलिन 50 mg लिख देंगे, जाओ हर हफ्ते में लगवाते रहो। हैं, लेकिन इसके बारे में उसको नहीं बताएंगे, और डेका ड्यूरा बोलिन उसको लगाएंगे भी नहीं, लेके आएंगे जेनरिक मटेरियल, हैं, 20 रुपए के इंजेक्शन उससे 450 लेंगे। हैं, और ये नहीं सोचेंगे कि उसकी स्थिति क्या होगी, बाद में उसकी क्या स्थिति होगी, ये नहीं सोचेंगे। अब ये बात है कि आपको एनाबॉलिक स्टेरॉइड की आवश्यकता क्यों पड़ती है, लोग क्यों खाते हैं डोप टेस्ट में। अगर जैसे हम जा रहे हैं रन दौड़ने के लिए, मैराथन के लिए, अब उसके पहले उनको पता है कि हमारा ब्लड टेस्ट होना है, तो ऐसा तो है नहीं ब्लड टेस्ट में आएगा नहीं हमने ये दवा खाई है, लेकिन इसके बाद भी लोग बेवकूफ बन के क्यों ले लेते हैं। ऐसा नहीं पकड़ में नहीं आएंगे आप, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, कहीं ना कहीं से पकड़ में आ जाएगा। मान लीजिए आपने एक बार दवा ले ली, इसके बाद उसके ट्रेसेस निकालने के लिए आप डायूरेटिक्स ले लिए, ठीक, कि ट्रेसेस आउट हो जाए, लेकिन आपका यूरिन टेस्ट भी तो हो रहा है, कहाँ जाएंगे, तभी पकड़ा जाते हैं लोग। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड क्या करते हैं, ये आते हैं एआर पे। एआर का मतलब आप जानते ही हैं, एआर का मतलब क्या होता है, हाँ? बता दो। यहाँ जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही है अभी उसके बारे में मत सोचिएगा, ठीक, यहाँ जो टर्म इस्तेमाल हो रहे हैं अभी उसके बारे में ना सोचिएगा, नेक्स्ट पेज में पहुंचेंगे वो टर्मिनोलॉजी अपने आप सामने आ जाएगी। ठीक, जैसे माइक्रोन्यूक्लियस क्या है, सैटेलाइट सेल क्या है, अभी मत सोचिएगा, अगले पेज में पहुंचेंगे तो वो भी आ जाएगा। एनाबॉलिक स्टेरॉइड क्या करते हैं, जाते हैं यहाँ पे, कहाँ है, स्केलेटल मसल, ये हिस्सा किसका है, ये सारी एक्टिविटी कहाँ हो रही है, स्केलेटल मसल में हो रही है, मतलब सब कुछ कहाँ हो रहा है, स्केलेटल मसल्स में। ठीक, ये सारा ये जितना हो रहा है अभी ये स्केलेटल मसल के अंदर हो रहा है। ठीक, ये जाएंगे एंड्रोजेनिक रिसेप्टर पे बाइंड होंगे, यहाँ क्या करेंगे, मायोन्यूक्लियस, इसको क्या करेंगे, टारगेट करेंगे, यहाँ से टारगेट जीन का ट्रांसक्रिप्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। आरएनए एमआरएनए में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होती है, एक बार उठा के पढ़ लेना। आरएनए जब पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो उसमें ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होती है। मायोन्यूक्लियस में जाएंगे, टारगेट जीन का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करा देंगे। ये जाएंगे सैटेलाइट सेल पर, यहाँ क्या करेंगे, प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन। प्रोलिफरेशन मतलब किसी चीज का बढ़ना, डिफरेंशिएशन मतलब दो तीन लोगों में डिफरेंशिएट हो जाना। ठीक, इसके बाद क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा प्रोडक्शन IGF-1 का, ये क्या करेगा, IGF-1 का प्रोडक्शन बढ़ा देगा। और ये क्या करेगा, मायोस्टैटिन का एक्सप्रेशन या प्रोडक्शन कह लीजिए ये घटा देगा। ठीक, और जब ये घटेगा तो ये कहाँ जाएगा, फिर डिफरेंशिएशन की तरफ जाएगा। जैसे ये घटेगा मायोस्टैटिन, वैसे ही डिफरेंशिएशन बढ़ जाएगा। और ये सब कहाँ होगा, केवल और केवल स्केलेटल मसल में। अब आप समझिए कि अगर हम मैराथन के लिए जा रहे हैं तो क्यों लेंगे। ठीक, अब ये क्या करेगा, इसमें एक चीज होती है यूपीएस लीगेजेज लाइगेजेज, ये क्या करते हैं, इसका रिप्रेशन कर देते हैं।
ठीक, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाती है, प्रोटीन ब्रेकडाउन घट जाता है। हम कह रहे हैं ना, अभी अगले पेज में पहुंचो, कहे ना कि इसलिए टर्म पे मत ज्यादा ध्यान दो, अगले पेज पे पहुंचो भी सब बता दे रहे हैं। इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, ये सारे काम क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा देगा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन क्या करेगा, रोक देगा। इधर से क्या होगा, सैटेलाइट सेल से मायोट्यूब्स, नई मायोट्यूब्स तेजी से बनने लगेंगी और मायोन्यूक्लियाई की संख्या बढ़ जाएगी, और ये दोनों मिलके क्या करेंगे, मसल का वजन बढ़ा देंगे, स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे, और क्या बढ़ा देंगे, आपकी एक्सरसाइज, काम करने की क्षमता बढ़ा देंगे। समझ में आया, काम करने की क्षमता बढ़ा देंगे। इसमें इतना ही नहीं है कि जैसे ये आपकी काम करने की क्षमता बढ़ा दे रहे हैं, उसके दूसरे इफेक्ट भी हैं एनाबॉलिक के, और दूसरे इफेक्ट क्या हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट, मतलब आपको चोट भी लग जाएगी तो उसमें पता नहीं चलेगा, आपकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है वो बढ़ जाएगी, मतलब आपके शरीर को जितना ग्लूकोज चाहिए हो तत्काल उपलब्ध होने लगेगा। आपकी जो एंडोथेलियल फंक्शन है, आपके शरीर का जो एंडोथेलियल फंक्शन है सेल का, वो भी बढ़ जाएगा। बायरो रिसेप्टर सेंसिटिविटी, ये जानते हैं क्या होता है, बायरो रिसेप्टर होते हैं जो आपके बीपी को कंट्रोल में रखते हैं। जैसे सीधी सी बात है, आप दौड़ रहे हैं तो बीपी बढ़ जाएगा, बैठ जाएंगे बीपी बढ़ जाएगा, लेकिन दौड़ने के बाद भी आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा, बीपी ओवर नहीं होने पाएगा, तो इसीलिए लोग खाते हैं। मसल परफ्यूजन, मतलब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। स्मूथ मूविंग ऑफ ब्लड, ऐसा भी नहीं ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया तो हार्ट बीट बढ़ जाए, नहीं बढ़ेगी, स्मूथ मूविंग होगी, स्मूथ मूविंग होगी, आपकी हार्ट बीट नहीं बढ़ेगी, बाकी आपके शरीर में मसल परफ्यूजन बढ़ जाएगा। मतलब क्या होता है कि आपकी ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू नीड, ये भी नहीं कि पूरी डायलेट हो जाए, अकॉर्डिंग टू नीड डायलेट करता है। प्लूरिपोटेंट मेसेनकाइमल सेल, और ये क्या करती हैं, डिफरेंशिएशन इनटू मायोजेनिक लाइनेजेस, जिसको बोलते हैं मसल जनरेशन। मसल जब जनरेट होती है तो इसको बोलते हैं, जब मायोजेनिक लाइनेज क्रिएट होता है तभी डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि एक सेल है, एक सेल से दो सेल बनी, तो इसमें बीच में छोटी सेल बनती हैं, फिर वो मैच्योर होती है ना, तो ये मैच्योरेशन की स्टेज है, ये मैच्योरेशन की स्टेज है। इसीलिए हमने आपको कहा था कि इसमें क्या होता है, मसल जनरेट होती है, कितना भी पतला दुबला आदमी होगा अगर उसको आप खिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे मोटा होने लगेगा, लेकिन जब एक्सरसाइज करेगा तो वो मसल बिल्डअप अच्छे से होंगी। हाँ खा लो। इसके बाद क्या होगा, ये क्या करता है, ये देख लो, मसल जनरेशन के बाद क्या होगा, यही मायोन्यूक्लियाई के नंबर बढ़